हाय रब्बा, जब से मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ ना, इंसान तो इंसान, कपड़े लत्ते, धूल मिट्टी, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, सबकी सेवा कर रही है, पर पुण्य नाम की तो एक चीज भी नहीं है। मेरे सामने डाले गए बीज, उनके इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, और उन पेड़ के पौधे भी इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, और उनके पौधे भी पेड़ बन गए। हाय, उनका तो परिवार ही बस गया, और मैं हूँ कि यहाँ अकेली सवारी बैठी हूँ। हाय रब्बा, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा? पिन्नो, अरे मर जानी है, लस्सी लेकर जल्दी आ। आई। सुना? इधर आ। पता है, इस मोहल्ले में मुर्गा बांग दे या ना दे, मगर मेरी चौधरी और उनका पूरा परिवार पीनो ओ पीनो ये बांग लगाना कभी नहीं भूलता। पर सानू की, चल जा, मैं भी जाती हूँ लस्सी बनाने। ओए, कहा ना जा। पिन्नो, ओ पिन्नो, अरे भाई मेरा तेल किधर है? लेकर आ। पिन्नो कित्थे मर गई, जल्दी से लस्सी लेकर आ। आई। सुना, इधर आ। हाय रब्बा, एक बात तो बताना ही भूल गई। तुसी जानते हो इस घर में कुछ खाने को मिले या ना मिले, पर हाँ, बात बात पे मुझे गालियां खाने को जरूर मिलती है। इतनी गालियां तो हुकूमत को भी खाने को नहीं मिलती। पिन्नो, ओ पिन्नो, इनके बारे में बता दूं? ये है हमारे कयामत चौधरी जी, इस घर के मालिक। हाँ, पता है, दिन रात इस घर में इतना तेल डालते हैं कि अगर घर में पकोड़े तलने के लिए तेल ना हो ना, तो उनके बालों को पकड़कर ऐसे कढ़ाई में निचोड़ लो ना, तो पूरे परिवार के लिए पकोड़े तल सकते हैं। हाँ। एले, ये दुपट्टा भी ना मौका देखता ना नजाकत, बस चौंक मार देता है। ओ पिन्नो, अरे पिन्नो कित्थे मर गई? आई। चौधराइन जी, ये लीजिए आपके लस्सी का गिलास, और चौधरी जी, ये आपकी तेल की कटोरी। पहले जाके बिल्लो को बेसन का उपटन दे आ। तुझे पता है ना, सुबह उठकर वो मुंह में बेसन का उपटन लगाती है। अरे पता कैसे नहीं होगा? मेरी बिल्लो, मेरी बहन 21 साल की हो गई है, चौदहवीं के चांद की तरह चमक रही है। हाय, 21 साल की? चौधरी जी, 10 साल पहले जब मैं यहाँ काम करने आई थी, तब आपने बिल्लो दीदी का 20वां जन्मदिन मनाया था। अब 10 साल बाद भी वो 21 की कैसे हुई? अरे पगली, उस वक्त 20वीं सदी खत्म हो रही थी, तो हो गई 20 साल की, और अभी 21वीं सदी चल रही है। लो, 21 साल की हो गई। चौधरी साहब, आपके हिसाब भी ना। ज्यादा 20-21 मत कर, जल्दी जा और उसको उपटन देकर आ। तुझे पता है ना, वो सुबह मुंह में उपटन मलती है, तो जा। बात बताओ चौधराइन जी, बिल्लो दीदी अपने चेहरे पर इतना बेसन मलेंगी ना, तो चांद का तो नहीं पता, पर हाँ, एक दिन बेसन का पकौड़ा जरूर लगेगी। क्या बकबक करती है, जा दफा हो यहाँ से। चलो भाई, मैं भी जरा अपने सर पे तेल लगा ले। पिन्नो, ओए पिन्नो, पिन्नो, अरे पिन्नो, मैंने तुझे जोर से पुकारा, इसका मतलब ये नहीं तू जोर से अंदर घुसी चली आ रहा। सुना, इधर आ। बिल्लो अगर चौधरी का चांद है ना, तो ये हमारी चौधरी जी का चांद है। हाँ, चौधरी जी की लाडली बेटी रानी। तो हम दोनों के बीच में क्या कर रहा है? जा। ओए पिन्नो, जा मेरे लिए पनीर की सब्जी में से ना पनीर लेके आ। अरे मेरी रानी, ये क्या तूने पनीर और रोटी के बीच में जिहाद करने का ठेका उठा रखा है? ले, अभी तो मैंने सिर्फ पराठे उठाए, ठीक है का काम तो मम्मी का है, तो उनको ही करने दे। तू एक काम कर, जा जाके मेरे लिए ना पनीर लेके आ, जा। ओ पिन्नो,
ओ पिन्नो। ओए, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गया हो। हाय, मैच क्या, यहाँ तो मेरा दिल हार गया है। कुत्ते मुंह, पहले जा कमल को लस्सी देकर आ फटाफट, उसके बाद शर्माती रहना। जानते हो, इस पूरे सर्कस में ना सिर्फ एक ही तो इंसान है, हाय, मेरे कमल चौधरी। हाय 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 हाय, ओए बस यही है कमी कर दी। ओए भगवान, तूने मुझको सब कुछ दिया, ओए एक अच्छी सी मूछ दे देता तो तेरा क्या चला जाता। ओए मक्खन लगा लगा के ओए मैं थक गया हूँ। और मजाल है कि मूछों का एक भी बाल निकलता हो। खैर, तेरी मर्जी। ओए कहाँ है मेरी मूछे? ओए मूछे कहाँ रखी है? ओए ओए कहाँ रख दी मैंने मूछे? ओए तूने कहीं देखी? ओए ऐथे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और सलमान भाई, ओ आपने देखी है कहीं मूछे हमारी? सारी दुनिया की मर्दानगी एक तरफ और मेरे कमल चौधरी, हमारी छोटी चौधरी की मूछें एक तरफ। ओए चश्मे दे थल्ले छुपी बैठी हैं। ओए हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। ओए मिल गई। और तेरे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। इज्जत से ज्यादा मूंछों का ख्याल रखते हैं ये। ओए ये रही मेरी शान। ओए ओए एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और दूसरी बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। ओए हुड़ दबंग दबंग दबंग, ओए हुड़ दबंग 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 दबंग। उनकी मूंछों का ताव तो ऐसा है जैसे घड़ी में 2 बजने में 10 मिनट कम। छोड़ो। लो जी, मेरी सोनी कुड़ी आ गई। ए बिल्लो, भाई चाय तो बड़ी उम्दा है। आहो जी, चाय तो बड़ी उम्दा है, लेकिन दूध जरा सा गंदा है। अरे कमाल करते हो पाजी तुसी। वो क्या है ना, मैंने अपने चेहरे पर बेसन और हल्दी का उपटन लगाया था, और चाय बनाते बनाते उपटन के 2-4 कतरे चाय में गिर गए। पर तुसी फिक्र ना करो पाजी, वो हल्दी तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। कोई गल नहीं। अनुराग की माँ और बुआ आज फिर तुझसे मिलने आ रहे हैं लोग। जरा अपने हाथों से उनके लिए खाने के लिए कुछ बना। छड्डो पर जाई, पिछले 6 साल में वो लोग मुझे इतनी बार देखने आए हैं और इतनी बार मैंने खाना पका पका कर खिलाया है कि इतना तो मैं किसी गरीब को भी खिला देती थी ना, तो आज मेरी शादी हो जानी थी, तो 9 बच्चे भी हो जाने थे। हाँ, तू दिल छोटा ना कर कुड़ी, मुंह पे चोकर शोकर और शहद बन दिया कर। इन 1 साल में ना मैंने अपने चेहरे पर हल्दी, बेसन, चोकर शोकर, पता नहीं क्या क्या इतना लगाया है, इतने में तो हमारी मोहल्ले में नई दुकान खुल जाती। हाँ, भगवान इसका नसीब खोल दो। अरे खोल देगा मनोरमा, खोल देगा। मैं जरा ये देख कर आता हूँ कि कमल ने भैंस खोली या नहीं। ओए बबलू, अभी तक सो रहा है? सूरज सिर पे चढ़ गया है, उठ। और मैं कहती हूँ सीधी तरह से बाहर आ जा। उठता है कि बुलाऊं पड़ोसी के कुत्ते को तुझे उठाने के लिए?
मौसी तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है? चंद घंटे सोने भी नहीं देती। और तुझे पता है मौसी मैं कितना सोना सपना देख रहा था। वो नाच रही थी तो मैं गा रहा था। वो उसके हाथ में मक्की थी तो मेरी आंख फटकी थी। वो अभी अभी हमारा मिलन होने ही वाला था कि तूने आके बीच में भांजी मार दी है जी। भाजी मार दी। अरे उठ के कोई काम काज कर, जा दुकान पे जा, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। और ना मौसी ना बोल मत मौसी। 5 मिनट, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दे। मैं ना अपना सपना पूरा कर लूं कि अपना मिलन पूरा कर दूं। फिर ओए उठता है कि नहीं सीधी तरह से हैं? ओ बबलू, ओए अभी तक कमर ही सीधी कर रहा है। अरे बाहर टीवी वाले आए हैं, टीवी वाले। और जल्दी आ, लोग दिया फोटो खींच रहे हैं, जल्दी आ बाहर। ओए रोक के रखो नानू, अभी तो उठे हसीन मुंह। फिटे मुंह हैं जी। हाँ जी। ओए मेरी चप्पल। ओए उस तरफ पड़ी, उस तरफ। अरे अभी तो इधर रखी थी, इस तरफ कहाँ से आ गई? ओके मौसी, ओए रोक के रख। एक्टर बनेगा, किसी काम का नहीं है ये, मर जाना। तो देखिए आज हम यहाँ पर आए हैं इस गांव में। गांव के लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि महंगाई से इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। ये भाई साहब हमारे साथ। अरे काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपके खेत में 30-40 भैंसें घुस गई हैं। क्या? हाँ अरे आराम से। भाई साहब हाँ, आप कौन? मैं इस गांव का सबसे गरीब आदमी। अरे आपकी ही तला है। तो देखिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इलाके के सबसे गरीब आदमी के साथ। इनसे पूछेंगे कि महंगाई ने इनकी जिंदगी पर क्या असर डाला है। बताइए भाई साहब। अब महंगाई के बारे में क्या बताएं? बस ये समझिए कि इंसान की जिंदगी जो है वो गधे की जिंदगी से भी ज्यादा बदतर हो गई है। गधा तो फिर भी दिन भर काम करके रात को आराम से सो तो सकता है, उसे उसकी मनपसंद का चारा तो मिलता है। लेकिन मुझ जैसे इंसान की जिंदगी तो गधे की जिंदगी से भी बदतर हो गई है। न चैन से सोने को मिलता है, न सुख से खाने को मिलता है। अगर मिलता भी है तो सिर्फ टींडे खा कर मेरी जिंदगी टींडे जैसी हो गई। एक मिनट सुनिए। हम आपके बारे में नहीं, हम महंगाई के बारे में दर्शकों को बताएंगे। तो आप जरा महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई के बारे में क्या बताएं? बस ये समझिए कि इंसान की जिंदगी जो है वो गधे की जिंदगी से भी ज्यादा बदतर हो गई है। गधा कम से कम सपने तो देख सकता है, सो तो सकता है। यहाँ तो मेरी मौसी जगह कर मेरे सपने तोड़ देती है। अभी मैं एक खूबसूरत लड़के के साथ गाना गा रहा था। आप यार पूछ क्या रहे हैं महंगाई के बारे में? अरे सुनिए तो सही। अरे यार ये तो बुरा मानकर चले गए। ओ जी नमस्कार थे, गुड मॉर्निंग। अबे तो फिर आ गया। वाह जी वाह, आपका चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे रात को भाभी जी ने आपकी खूब क्लास ली है। हैं जी? बे तुझे कितनी बार कहा हूँ मेरी दुकान पर अपना मनहूस पाँव मत रखा कर। तभी तो पाँव में चप्पल डाल के आया हूँ। ये देखिए आपकी दुकान पे पैर रखने का सवाल ही नहीं। मैंने मना किया है ना। मैं ना आपकी बात एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से वो गई। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये तय कर लिया कि मैं आज से सिर्फ काम करूंगा, सिर्फ काम। अच्छा बबलू भाई, ऐसा ग्राहक अंदर बैठा है, जाकर उसकी दाढ़ी कर दे। बस इतनी सी बात। अरे ये काम बबलू के लिए कोई टेढ़ा नहीं है। अभी बनाता हूँ दाढ़ी। चल जा। ओ जी दाढ़ी बनानी है? अभी बनाता हूँ। आंखें बंद कीजिए। वाह 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 क्या लग रहे हैं। ओ जी सूखा क्या दाढ़ी बनाना, बढ़िया सा म्यूजिक लगाता हूँ और आपकी म्यूजिकल दाढ़ी बनाता हूँ। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। और ये क्या कर दिया तूने? मेरी खानदानी मुंह शादी साफ कर दी। और सड़को, अरे देख इसने क्या किया, मेरा बेड़ा गलत कर दिया इसने। अरे वाह जी वाह, जरा अपना चेहरा तो देखिए, एकदम दूल्हे लग रहे हो, दूल्हे। अबे तूने क्या कर दिया? चल जा वहां मुर्गा बन। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी मुझ पे निकाल लूं। चुप जा मुर्गा बन जा। हाँ जी। पिन्नो, ओ पिन्नो, चौधरी साहब का हुक्का दे जाओ। अरे नहीं पिन्नो, रहने दे, नहीं चाहिए। ये मनोरमा, आजकल हुक्के में वो स्वाद ही नहीं।
हाय, लिपस्टिक के कितने अच्छे अच्छे शेड्स आए मार्केट में और हम हैं वही पुराना लाल लिए बैठे हैं। वही तो ना, मैं तो कहते लिपस्टिक के सारे शेड हमारे पास होना चाहिए। क्यों बुआ? हाँ बाजी, कल तुसी बड़े बाजार जा रहे हो ना, प्लीज मेरे वास्ते ना वो ब्राउन वाला शेड लेते आना। मेरे लिए भी एक पापा जी। दो की क्या जरूरत है, फालतू का खर्चा ना, तुसी एक ही लाना। ठीक है, हम दोनों एक ही में काम चला लेंगे। नहीं, रानी ना सारी चीजें बड़ी जल्दी खराब कर दी है। बेवकूफो, तुम्हें किसने कहा कि मैं बड़ा बाजार जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी तुम दोनों? अरे हाँ, जाने की बात पे मुझे याद आया। मैं सोचती हूँ कि मैं बिल्लो के ससुराल चली जाती हूँ। मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ बिल्लो बुआ की ससुराल। ठीक है, तू ही चली जा बिल्लो के ससुराल, हम घर में रहते हैं। मर जानी है, बोलने भी नहीं देती है। ये क्या है? कुछ तो मटन के साथ इतने मोटे मोटे पराठे खा गई और मेरे लिए ये क्या, पानी जैसा शोरबा। जा, मैं नहीं खाती। जा, मैं नहीं खाती। और बस कहती है, खाती जाती है, ठूसती है, सारा दिन बस ठूसती ही रहती है। हेलो, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। खोल रही हूँ? क्या खोल रही हूँ? हाँ, लाइए, छोड़िए, आप अपना खाइए। मैं संध्या बोल रही हूँ जी। आप कौन? बिल्लो की भाभी? हाँ। ओहो, बिल्लू की भाभी है। किसकी चाबी? खाओ। अभी हम आप ही के घर में आने का प्लान बना रहे थे जी। हाँ, ना, आप क्यों तकलीफ करेंगे यहाँ आने की जी। थैंक यू जी, रखती हूँ जी। ये अनुराग ने तो हालत खराब कर दी। मनोरमा का फोन था। अरे तो इतना ऊंचा क्यों बोलती है? मैं क्या ऊंचा सुनती हूँ? सब बेरी है। सुनो, शाम को उनके घर में जाना है। खाना है? हाँ, चलो चलो चलो। उनके घर में जाना है। हाँ। मौसी, ओ मौसी, ला कुछ खाना खिला दे। वो आज दुकान मालिक ने पर डे जब्त कर लिया, तू कहीं खाना ना जब्त कर लेना। अरे ला, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाना खिला दे। ले पुत्र ले। हाँ, हाँ, हाँ। मौसी, तूने फिर टिंडे बना दिए। और शर्म करम मौसी, 3 महीने से रोज मुझे टिंडे खिला रही है। तो तरह मैं रोज ना शर्मा जी के खेत से टिंडे तोड़ के लाती हूँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मुझे वहाँ शर्म नहीं आती तो यहाँ क्या आएगी? वो आग लगे शर्मा जी के खेत को, जब देखो टिंडे उगाते रहता है। वो उगाते रहता है तू खिलाती रहती है, वो उगाते रहता है तू खिलाती रहती है। और मुझे तो लगता है कि रोज रोज टिंडे खा खा के ना मेरा जो सोना सा मुंह है ना, टिंडे जैसा हो जाएगा। ओए पुत्र, तेरा मुंह तो टिंडे जैसा हो गया है जी? हाँ जी। वो शर्म कर मौसी, शर्म कर। क्यों अपने इकलौते भांजे का मुंह टिंडे जैसा बनाने पे तुली है? और टिंडे के अलावा और भी सब्जियां होती हैं, गोभी, फ्लावर, मटर, ते सूरन, गोभी, ते गाजर, ते चिकन, ते मटन। उन सब का भी अपना ही स्वाद होता है। अब कभी कभार वो भी चखा दिया कर। ओए पुत्र, कभी कभार क्यों, मैं तो तुझे रोज चखा दिया करूंगी। सच मौसी? हाँ पुत्र, सच्ची। टिंडों से छुटकारा? बिल्कुल छुटकारा। पर पुत्र, तुझे मेरा एक काम करना होगा। हम बोला ना मौसी। देखना पुत्र, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, तुझे क्या बताऊं। बस तू ना मुझे रोज 200-300 रुपए दे जाया कर। फिर देख, मैं तुझे कभी गोभी, कभी मटर, कभी आलू, कभी शलगम, कभी मिर्ची, कभी चिकन और कभी मटन, क्या क्या बना के खिलाती हूँ। तो इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है मौसी? मैं तो टिंडों से ही खुश हूँ। मुझे टिंडे बड़े पसंद है। आई लव टिंडिया बिकॉज आई लव इंडिया। तो जा, ये ले जा, और जाके मेरे को अगरबत्ती की कड़ी दे दे। अगरबत्ती की कड़ी? वो काहे के लिए होए? वो इसलिए होए कि जो लोग चिकन मटन खाते हैं ना, वो अपने दांतों में तीली घुसाते हैं। मैं भी घुसाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि बड़ा रईस ज्यादा है, चिकन तो मटन खाता है। ओए दूर फिटे मुंह तेरे। वो जा अब। ना खा, खसमन खा।
साड़ी इस्त्री कर देना। अच्छा जी। कितनी प्यारी है ये साड़ी। ये मुझ पर कितना जच रहा है। इसका मैं सूट बना सकती हूँ नहीं? एक बार मुझे कोई चीज पसंद आती ना, उसे मैं छीन लेती हूँ। कैसे? ऐसे। इसमें तो मेरा चांद का मुखड़ा नजर आ रहा है, पर मेरा मुखड़ा तो छोड़ो, चौधरन का दुखड़ा देखते हैं।